जी में गोस्वामी जी काशी सेवन ऐसे करते थे कि गंगा पार वो डोंगी से जाते थे नित्य क्रिया करने के लिए। क्यों? तीर्थ में वो कभी जीवन भर जो है सो मलमूत्र का त्याग नहीं किए। उसका जो विधि है कि गंगा के तट के इतना दूर बाद जाना चाहिए, वैसे वो जाते थे। और वो लोटा में जल लेके जाते थे, थोड़ा जल जो बच जाता था वो एक ऐसे ही झाड़ी में रोज डाल देते थे। बस यूं ही एक दिन वो लोटा का जल झाड़ी में डाले, उससे प्रेत प्रकट हो गया। बोले हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमको बहुत तृप्त किए हो, वरदान मांगो। अब लो, शौच का अशुद्ध जल डालने से प्रेत तृप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध वस्तु का भोग नहीं लगा सकता था, प्रेत योनि में था, तो अशुद्ध शौच का जल से उसको जो है सो तृप्ति मिल रही थी। इतर योनियों में था ना। अब ये प्रेत को थोड़े जल दे रहे थे, ये तो बचा हुआ जल पास में झाड़ी में डाल के चलाते थे। लेकिन इनको एक मौका मिल गया था। बोले प्रेत कह रहा था कि हमसे वरदान मांग लो। बोले आप वरदान देना चाहते हैं तो हमारे राम जी का दर्शन करा दीजिए, क्योंकि हम तो राम की दर्शन की इच्छा लिए बैठे हैं यहाँ। अब राम जी का दर्शन कैसे कराए प्रेत? बोला ये तो नहीं करवा सकते हैं, कोई दूसरा वरदान मांगो। गोस्वामी जी बोले राम जी ने सही, हनुमान जी का दर्शन करवा दो। अब हनुमान जी का नाम लेते प्रेत गायब हो गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोले भैया तुम गया कहाँ? बोले तुम जिनका नाम ले रहे हो उनके नाम के सामने हम नहीं टिक सकते हैं। गोस्वामी जी बोले जब तुम नाम के सामने नहीं टिक सकते हो तो तुम वरदान क्या दे सकते हो? बोला नहीं, वरदान हम दे सकते हैं, चिंता मत करो, तुम मांगो तो सही। गोस्वामी जी बोले ऐसा करो, हनुमान जी मिलेंगे कहाँ इसका पता बता दो हमें, हम जाके मिल लें। तो आज जहां पे संकट मोचन हनुमान मंदिर है काशी में, उसी स्थान में कथा हो रही थी। प्रेत ने बताया कि उस स्थान पे पंडाल में सबसे पीछे जो लोग जूता चप्पल जहां पे खोलते हैं, वहां पे कुष्ठ रोगी के रूप में कोई बैठ करके कथा सुन रहा होगा, वो हनुमान जी होंगे। पहचान और क्या है? तो कथा शुरू होने के सबसे पहले वो आकर बैठ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं जब सब चल जाता है। अब पूरी कथा वो एकदम अश्रुपात करते हुए, बाष्पवारी लोचनम यत्र यत्र रघुनाथ संकीर्तनम तत् तत् कृत मस्तकांजलिम। ऐसा कथा का श्रोता जो दिखे समझना वही हनुमान जी हैं। गोस्वामी जी बोले बड़ी कृपा हुई आपकी, अब आप पधारो ठंडे ठंडे, हम हनुमान जी से मिल लेंगे। अब वहां गोस्वामी जी सबसे पहले आए, कोई नहीं था। जैसे ही कथा का समय हुआ तो एक कुष्ठ रोगी आकर के बैठा वहीं जहां लोग चरण पादुका खोलते थे। एकदम गदगद हृदय से पूरी कथा सुने, सब चला गया, तब भी वो बैठ करके अश्रुपात कर रहे थे। गोस्वामी जी जाकर के उनके चरण पकड़ लिए। बोला अरे तुम दूर हटो, देख नहीं रहे हो हम कुष्ठ के रोगी हैं, ये छूत का बीमारी है, तुम हमसे स्पर्श कर लोगे तो तुम में भी ये रोग आ जाएगा। गोस्वामी जी बोले प्रभु हम सच में इसीलिए आए हैं कि जो रोग आपको लगी है वही रोग हमको भी लग जाए। प्यारे वो शरीर की रोग की बात नहीं कर रहे थे, वो कथा की रोग की बात कर रहे थे। बोले राम से आप जितना प्रेम करते हैं ना, बस उतना प्रेम हमें भी हो जाए, इसीलिए तो हम आपके चरणों में आए हैं। फिर वही हनुमान जी राम से कैसे दर्शन होगा वो फार्मूला बताए। बोले चित्रकूट में चले जाओ, चित्रकूट के घाट पर वै संतन के वीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बहुत लंबी कथा है, पूरी कथा में नहीं जाएंगे, पर वो चित्रकूट में वही हनुमान जी फिर दर्शन करवाए हैं। दोबारा दर्शन हुआ, एक बार राम जी आए पता नहीं चला उनको, तो दोबारा जब आने वाले थे तो हनुमान जी तोता बन करके ये श्लोक बोले हैं वहां चित्रकूट के घाट पे, वह संतन के घे तुलसीदास चंदन। अरे तुम चंदन घिसते रहोगे, सामने रघुवीर हैं, तिलक तो लगाओ। तो जिसको कथा से प्रेम है, बस हम ये बता रहे थे, वो निमंत्रण नहीं ढूंढता है, वो तो बाहर चप्पल के पास बैठ करके। अब वो चप्पल के पास भी क्यों, हमारी दृष्टि में सामान्य चीजें हैं, पर वो
जो कथा सुनने आ रहे हैं उन भक्त के चरण रज की भी महिमा है। इसलिए आप मंदिर में जाते हैं, देखते होंगे सबसे पहले चौखट पे प्रणाम करते हैं। क्यों? चौखट में क्या रखी है? कभी आप सोचे चौखट को क्यों प्रणाम करते हैं? भगवान तो अंदर हैं। फिर चौखट का रज मस्तक पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि चौखट पे भगवान के भक्त के आते जाते उनके चरण रज पड़े रहते हैं। भगवान का दर्शन करने की पहली पात्रता है भगवान के भक्तों का चरण रज मिल जाए ना, तो भगवान के दर्शन करने की पात्रता आ जाती है प्यारे। इसलिए चौखट को प्रणाम करके लोग मंदिर में जाते हैं। तो भगवान की